आज की वीडियो में हम बोझ ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल स्टोरी का रिव्यू शेयर करेंगे। आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल की हो चुकी हैं। अदालत में जाने के बाद अमल को लगता है कि वो ये शायद कभी भी केस जीत ना पाए, क्योंकि अदालत ने तो साफ कह दिया है कि मैम, जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं था तो आपको इतना बड़ा कदम उठाना ही नहीं चाहिए था। आप अपना और अदालत का टाइम ज़ाया कर रही हैं। इसलिए अमल कोई ऐसी प्लानिंग करना चाहती है कि वो उसे दोबारा इस तरह की बातें सुनना ना पड़े। इसलिए वो शेख साहब के पास पहुंच जाती है और उनसे कहती है कि अंकल, आप जानते हैं ना कि मेरे बाबा बेकसूर हैं। आप प्लीज़ मेरी मदद करें मेरे बाबा की बेगुनाही साबित करने के लिए। ये सुनकर शेख साहब कहते हैं कि मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं दिलशाद से पंगा नहीं ले सकता। वो बहुत बड़ी औरत है और उसके सामने लड़ना मेरी हिम्मत नहीं है। ये सुनकर अमल कहती है कि बड़ी तो खुदा की ज़ात है, अगर आप लोग उनके सामने लड़ सकते हैं तो दिलशाद क्या चीज़ है। ये सुनकर उसको लगता है कि अमर ठीक ही कह रही है। जब उसने खुदा के सामने इतना ज़्यादा जुल्म कर दिया तो दिलशाद के सामने सर उठाने में क्या है। इसलिए वो उन दोनों का साथ देने का फैसला कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो इस तरह का कोई भी काम करता है तो हो सकता है कि उसकी आखिरत संवर जाए या उसके सारे पहले के गुनाह माफ़ हो जाएं। इसलिए वो अमल की मदद करने का पूरा पूरा वादा कर लेता है। जबकि अगले ही दिन एक बार फिर से अदालत में पेशी होती है, लेकिन इस बार भी अमल को हार ही होती है। वहाँ खड़ी दिलशाद उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कभी नहीं जीत सकती। पैसे में बहुत ताकत होती है जो कि तुम्हारी पॉकेट में नहीं है। इस वक्त तुम बहुत खाली हाथ हो, कोई भी तुम्हारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, फैसला बदल लो और घर वापस आ जाओ। मैं खुशी खुशी तुम्हें कबूल कर लूंगी। ये सुनकर अमर कहती है कि नहीं आंटी, अब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब अपने बाबा की बेगुनाही को साबित करके ही रहूंगी। ये सुनकर दिलशाद को लगता है कि अमन अपने फैसले में अटल है, उसे अब कुछ और ही करना होगा। वो दोनों वहां से पांव पटकते हुए चले जाते हैं। सारे रास्ते अमल परेशान रहती है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। रेहान उसे तसल्ली देता है कि अमल, तुम फिक्र मत करो, तुम हक पर हो और हक वालों को कभी भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और इन लोगों से तो बिल्कुल भी ना डरो, ये बहुत कमज़ोर और लालची लोग हैं, अपने मकसद को हासिल करने किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, बस तुम अपने मकसद में डटी रहो। अमल उसे कहती है कि रेहान, आखिर कब तक, एक ना एक दिन तो मुझे हार माननी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं इन लोगों से नहीं जीत सकती। इनके पास पावर है और पैसा ही सब कुछ है, ये पैसे से किसी को भी खरीद सकते हैं। रेहान उसे कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन इंसानियत नहीं। मुझे यकीन है कि अभी भी कुछ लोगों में इंसानियत बाकी है और वो लोग ज़रूर हमारा साथ देंगे, बस तुमने हिम्मत नहीं हारनी। ये सुनकर अमर को भी लगता है कि रेहान ठीक ही कह रहा है। जब रेहान उसके साथ है तो उसे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे हार भी हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सब लोग ये तो कहेंगे कि अमल ने अपने बाप की बेगुनाही को साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हार गई। इसलिए अब उसने फैसला कर लिया कि वो डटी रहेगी और अब एक दिन अपने बाप की बेगुनाही को सबके सामने लेकर आएगी और रेहान पूरा पूरा उसका साथ भी